मध्य प्रदेश के म्यूजियम्स, मध्य प्रदेश में आपको जितने म्यूजियम्स मिलेंगे वो प्रोमिनेंटली बस इन जगह पे मिलेंगे, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, रीवा। एक यूनिवर्सिटी म्यूजियम्स भी आते हैं तो वो 3 जगह पे आते हैं, सागर, उज्जैन और जबलपुर। वो काम का नहीं है, वो यूनिवर्सिटी म्यूजियम है। उसके अलावा एक वाइल्ड गैस अगर आप कभी भी लगाएंगे तो वाइल्ड गैस हमेशा किस पे लगाएंगे? भोपाल पे, क्योंकि भोपाल में सबसे ज़्यादा म्यूजियम्स हैं। ठीक है, भोपाल में कौन कौन से म्यूजियम्स हैं? स्टेट म्यूजियम है, इंदिरा गांधी म्यूजियम है जिसको इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय बोला जाता है। इसके अलावा भारत भवन में म्यूजियम है, रीजनल साइंस सेंटर एक म्यूजियम है, माधवराव सप्रे पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म का एक म्यूजियम है वो भी है, दूरसंचार म्यूजियम है और एक दुष्यंत कुमार एनिमल म्यूजियम है। तो आपको भोपाल में 7 म्यूजियम मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंदौर ग्वालियर में सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, छतरपुर में एक महाराजा छत्रसाल म्यूजियम है, जबलपुर में रानी दुर्गावती म्यूजियम है। रानी दुर्गावती जब भी आएगा आपके लिए, आप कहाँ एसोसिएट करोगे? हमेशा जबलपुर से, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो म्यूजियम हो। ठीक है, उसके बाद रीवा में रीवा महाराजा का म्यूजियम है एक, जिसको वेंकट भवन बोला जाता है। और लास्ट ईयर जो MPPSC से एक ट्राइबल का क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टेट ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पे है। तो इसमें डिस्प्यूट था क्वेश्चन में, 2 जगह है, एक ट्राइबल म्यूजियम भोपाल में भी है और एक छिंदवाड़ा में भी है। छिंदवाड़ा वाले म्यूजियम का नाम बादल भोई स्टेट म्यूजियम। और यूनिवर्सिटी म्यूजियम्स हैं जो कि कहाँ पे है? एक सागर में है, एक उज्जैन में है और एक जबलपुर में है। ठीक है, ये रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में होगा। जैसे सागर का जो म्यूजियम है वो कहाँ पे होगा? हरि सिंह गौर में होगा। ठीक है, उज्जैन का जो म्यूजियम होगा वो किस उसमें होगा? किस यूनिवर्सिटी में? विक्रम यूनिवर्सिटी में होगा, है ना, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में है। और जबलपुर में जो होगा वो रानी दुर्गावती म्यूजियम रहेगा। लिखना है म्यूजियम्स आपको, लिखे हैं आप लोगों ने? लिख लें। सबसे पहले मेन हेडिंग डालिए भोपाल। ऐसे ही हमको म्यूजियम अलग अलग नहीं लिखने, सबसे पहले भोपाल लिखना। भोपाल में जितने प्रोमिनेंट म्यूजियम है उसके नाम लिख लीजिए आप लोग। भोपाल स्टेट म्यूजियम, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, भारत भवन, रीजनल साइंस सेंटर, जर्नलिज्म म्यूजियम। इस म्यूजियम का नाम क्या है? माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय। पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म। माधवराव सप्रे SAPRE पत्रकारिता संग्रहालय। दूरसंचार संग्रहालय, संग्रहालय मतलब म्यूजियम, तो दूरसंचार संग्रहालय। दुष्यंत कुमार एनिमल म्यूजियम। सात हो गए। इसके बाद लिखें सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इज इन इंदौर एंड ग्वालियर। सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इंदौर एंड ग्वालियर। महाराजा छत्रसाल म्यूजियम छतरपुर। महाराजा छत्रसाल म्यूजियम छतरपुर। और छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर। छत्रसाल का जब भी नाम आएगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन से लेके आए या फिर म्यूजियम से रिलेटेड आए, तो कहाँ पे जाएंगे आप लोग? छतरपुर। रानी दुर्गावती म्यूजियम जबलपुर। रानी दुर्गावती म्यूजियम जबलपुर। रीवा महाराजा म्यूजियम रीवा। नाम बता सकते हो रोहित, क्या है रीवा के महाराज का? मार्तंड।
श्री बादल बोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम, श्री बादल बोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम, लोकेशन क्या है इसकी? छिंदवाड़ा। छूट गया कहीं? श्री बादल बोई, BADAL बादल, BOI बोई, बादल बोई, और ये ट्राइबल म्यूजियम है। लास्ट लिख लीजिए, यूनिवर्सिटी म्यूजियम्स आर इन सागर, जबलपुर एंड उज्जैन। ठीक है, म्यूजियम फिनिश। इसके बाद म्यूजियम के बाद जो सेकंड पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है सृजनपीठ से। सृजनपीठ आप एक प्रकार से इसको बोल सकते हो, ये एक सब्सिडरी ब्रांचेज होती हैं रिलेटेड टू लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड मेन ऑर्गेनाइजेशन हमने कवर करे थे इंस्टीट्यूशंस में। उसके अलावा सृजनपीठ इस्टेब्लिश की जाती हैं, और ये सृजनपीठ आपको जब भी इस्टेब्लिश हुई मिलेंगी ये किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएट करेंगी ही। कोई भी सृजनपीठ ऐसी नहीं होगी जो कि विदाउट यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सृजनपीठ जो है सबसे पहले तो ये किसके कंट्रोल में आएंगी? साहित्य अकेडमी के कंट्रोल में आएंगी, मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी के कंट्रोल में आएगी। वही इसको डेवलप और प्रमोट करने का काम करेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में प्रोमिनेंट 5 सृजनपीठ हैं और 4 प्रपोज्ड हैं। टोटल काउंट कितनी है अगर आपको पूछा जाए मध्य प्रदेश में सृजनपीठ की? 5+4, 4 जिसमें कि बन चुकी हैं और 5 बन चुकी हैं और 4 कैसी हैं? प्रपोज्ड हैं। मेन हेडिंग होगी आपकी सृजनपीठ, और सृजनपीठ का नाम और लोकेशन लिख लीजिए अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटीज। हो सकता है इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपको एक सृजनपीठ दे दी जाएगी और सामने या फिर यूनिवर्सिटी दे दी जाएगी या फिर प्लेस दे दी जाएगी, और फिर बोला जाएगा मैच द कॉलम करिए, है ना। तो कौन सी सृजनपीठ किस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, या कौन सी सृजनपीठ किस लोकेशन पे है, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। लेकिन फर्स्ट मुक्तिबोध सृजनपीठ, मुक्तिबोध कहाँ पे है? सागर में, और सागर में है तो किस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होगी? हरिसिंगौर। लिख लीजिए मुक्तिबोध सागर एंड हरिसिंगौर। प्रेमचंद उज्जैन, प्रेमचंद सृजनपीठ कहाँ पे है? उज्जैन, और उज्जैन में है तो किस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होगी? विक्रम यूनिवर्सिटी से। निराला सृजनपीठ भोपाल, और भोपाल में है तो क्या ये बरकतुल्ला से है? ठीक है, निराला सृजनपीठ बरकतुल्ला से है। नेक्स्ट इज सुभद्रा कुमारी, किस लोकेशन पे है? जबलपुर, और जबलपुर में रानी दुर्गावती। क्लियर है इतना? एक सृजनपीठ है नाना साहेब देशमुख या नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख सृजनपीठ कहाँ पे है ये? चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ आता है? सतना। चित्रकूट सतना में ये है, और ये एसोसिएटेड किससे है? महात्मा गांधी ग्रामोदय यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। नानाजी देशमुख चित्रकूट में है, सतना में आती है, महात्मा गांधी ग्रामोदय यूनिवर्सिटी से ये एसोसिएटेड है। इसके बाद एक और सृजनपीठ आती है जिसका नाम है बाल साहित्य शोध सृजनपीठ। इनके अलावा ये तो यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हो गई, इसके अलावा एक और है जो किसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएट नहीं है, वो डायरेक्ट MP साहित्य अकेडमी से एसोसिएटेड है। उसका नाम है बाल साहित्य शोध सृजनपीठ। ये किसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड नहीं है, ये किससे है? साहित्य अकेडमी से एसोसिएटेड है। भोपाल, साहित्य अकेडमी भोपाल में है। नहीं सेम होगी, नहीं प्रपोज्ड है, बाल सागर बन चुकी है। क्योंकि
प्रपोज्ड हो सकती है ये, और अगर बाल सागर इंदौर से है तो फिर ये DAVV से एसोसिएटेड होगी, है ना, पर ये इस्टेब्लिश्ड नहीं है, ये प्रपोज्ड में आएगी। ठीक है, जो प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड है वो अभी सिर्फ 5 हैं, और छठवीं जो है वो किसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड नहीं है, वो किससे है, मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी से है। ठीक है, इसके बाद प्रपोज्ड लिख लीजिए, जो कि बन सकती हैं। बाल सागर प्रपोज्ड में आएगी, लेकिन फिर वो 5वीं हो जाएगी, है ना। मैंने आपको 4 बोला था, पहले 4 लिख लीजिए, मैं बताता हूँ कौन कौन सी। पहले लिखिए शंकराचार्य, शंकराचार्य, ओंकारेश्वर, शंकराचार्य सृजनपीठ, ओंकारेश्वर, कोई यूनिवर्सिटी अभी इससे एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा परशुराम, परशुराम सृजनपीठ, कहाँ पे है रोहित, जानापाव, परशुराम सृजनपीठ इज इन जानापाव। एक और लिख लीजिए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा सृजनपीठ, कहाँ पे है ये, और विश्वविद्यालय का नाम कौन सा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय नाम है उसका, भोपाल है लोकेशन। बाल सागर सृजनपीठ इंदौर लिख लीजिए, पॉसिबल हो सकता है DAVV से एसोसिएटेड रहेगी। एक और है जो DAVV से एसोसिएट करती है, उसका नाम राजीव माथुर, राजीव माथुर सृजनपीठ। कहाँ होगी राजीव माथुर, इंदौर, और ये एसोसिएट करेगी किससे, DAVV से। सृजनपीठ से क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है पॉसिबली आपको प्रपोज्ड भी पूछ लिया जाए। ठीक है, सृजनपीठ फिनिश, प्रपोज से भी आ सकता है आपको, इनसे भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अवार्ड्स। मध्य प्रदेश में प्रोमिनेंट अवार्ड्स कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लिए दिए जाते हैं। प्रोमिनेंट अवार्ड्स, मेन हेडिंग होगी आपकी क्या, प्रोमिनेंट अवार्ड्स। इसको सीक्वेंशली नहीं करेंगे कि किस ईयर में कौन सा अवार्ड आया, सिर्फ मेन इन्फॉर्मेशन जो रहेगी, एक जो भी अवार्ड है वो अवार्ड किस एक चीज़ से एसोसिएटेड है, किस फील्ड में दिया जाता है। अगर मल्टीपल फील्ड्स होंगी तो वो नहीं लिखवाऊंगा मैं। आपको जो अपने तरफ से काम करना है वो ये काम रहेगा कि उन अवार्ड्स के करेंट लॉरिएट्स जो हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, क्लियर है। करंट लॉरिएट्स जो भी हैं 2021 में जिन जिनको जो जो अवार्ड मिला है वो आपको नोट डाउन करके लाने हैं। अवार्ड की प्राइस मनी कितनी है, तो अभी बहुत सारे अवार्ड्स की प्राइस मनी बढ़ाई गई है, प्रोमिनेंटली स्पोर्ट्स अवार्ड में, है ना। लेकिन हम जो अवार्ड पढ़ेंगे उनमें वो अमाउंट मनी या ऑनरेरियम जिसको हम कहते हैं वो सेम ही है। आपको बस नाम लिखना है मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रोमिनेंट अवार्ड्स हैं, फील्ड्स क्या हैं उनकी, और कितना ऑनरेरियम होता है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड जो कि नेशनल लेवल पे दिया जाता है, जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड। महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड, इसकी प्राइज मनी सबसे ज़्यादा होती है। ये इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, लिख लीजिए महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड 1995-96 से दिया जा रहा है। महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड 1995-1996, इसका ऑनरेरियम है 10 लाख रुपीज़। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम HONORARIUM, ऑनरेरियम क्या होता है, सम्मान निधि। ठीक है, प्राइज मनी कहीं नहीं लिखोगे आप लोग कि प्राइज मनी लिख दो, प्राइज मनी कॉम्पिटिशन्स में होती है ना। तो ऑनरेरियम इसका कितना है, 10 लाख रुपीज़ है। और ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम एसोसिएटेड है, इसलिए उनकी आइडियोलॉजी पे जो भी काम किया जाता है, मे इट बी सत्य, मे इट बी अहिंसा, मे इट बी एनीथिंग, उससे एसोसिएटेड जो भी काम होगा, जो भी बहुत समय तक कर रहा होगा काम और बहुत ज़्यादा उसका पायनियर होगा, वो इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा कौन सा अवार्ड, महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड। क्लियर है। पहला अवार्डी का नाम लिख लीजिए इसमें, कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट इंदौर में है।
कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट कहाँ पे है? इंदौर में है। क्लियर है अवार्ड। इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा 2021 और वो आपको होमवर्क रहेगा। ये आपको जो भी अवार्ड्स आप लिखेंगे उसमें लास्ट में 2020 या 2021 के नाम जो भी जिसको मिला होगा वो आपको फिल इन करना है। या लेटेस्ट भी लिख सकते हो सकता है 2019 के बाद कोई अवार्ड ना दिया गया हो, तो लेटेस्ट अगर 2019 में लास्ट दिया गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी लास्ट है, ठीक है। सेकंड लिखिए कालिदास सम्मान। अगेन ये एक नेशनल अवार्ड है, 1980 से दिया जा रहा है कालिदास सम्मान। इसका ऑनरेरियम है 2 लाख रुपीज। कालिदास सम्मान ऑनरेरियम इज 2 लाख रुपीज। कालिदास सम्मान 2012 तक सिर्फ 4 फील्ड में दिया जाता था। 2012 के बाद से ये कितनी फील्ड में दिया जाने लगा? 5 फील्ड्स में। लिख लें, टिल 2012 इट वॉज गिवन इन 4 फील्ड्स। कौन कौन सी हैं वो 4 फील्ड्स? क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, रूपंकर कला, रूपंकर कला, थिएटर या फिर रंगकर्म। रूपंकर कला एंड रंगकर्म, ये 4 फील्ड में दिया जाता था। कब तक? 2012 तक। 2012 के बाद इसमें एक और फील्ड एड ऑन हो गई थी जो कि क्या थी? सिंगिंग। लिख लीजिए, सिंगिंग, गायन। गायन की शास्त्रीय गायन नहीं, गायन। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए तानसेन सम्मान। कब से आप दे रहे हैं तानसेन सम्मान? 1980। कहां दिया जाता होगा? ग्वालियर। मल्टीपल फील्ड्स हैं इसमें, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, सिंगिंग भी है, तो मल्टीपल फील्ड्स में नहीं लिखवाऊंगा आपको क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स में बहुत सारे लॉरिएट्स को दिया जाता है। ऑनरेरियम इसका कितना है? 2 लाख। एक थंब रूल बना लीजिए, मध्य प्रदेश में जितने भी प्रोमिनेंट रहेंगे अवार्ड्स उनका ऑनरेरियम 90% क्या होगा? 2 लाख ही होगा, है ना। तो कभी कोई ऐसा नहीं बनता है क्वेश्चन कि नहीं याद आ रहा हो, तो एक वाइल्ड गैस भी आप लोग लगाओगे तो 2 लाख पे लगाओगे, ठीक है। और जो अलग अलग से रहेंगे स्पेशल, जिसमें ज़्यादा और कम रहेगा वो मैं आपको लिखवा ही रहा हूँ। जैसे कि महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा दिया जाता है अवार्ड। कितना प्राइज मनी, कितना ऑनरेरियम है उसका? 10 लाख, याद रखिएगा। बाकी सब में ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। तानसेन सम्मान क्लियर है। नेक्स्ट लिखें लता मंगेशकर अवार्ड, 1984 से दिया जा रहा है ये लता मंगेशकर अवार्ड 1984। इसका ऑनरेरियम भी 2 लाख रुपीज है। किस फील्ड में दिया जाता है ये? सुगम संगीत। म्यूजिक एंड लाइट म्यूजिक आर डिफरेंट। तो ये जो पर्टिकुलर दिया जाता है सिर्फ लाइट म्यूजिक के लिए दिया जाता है। लाइट म्यूजिक को बोलते हैं सुगम संगीत। क्लियर है? नेक्स्ट लिखें किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान 1997-98। अगेन मल्टीपल फील्ड्स हैं इसमें, जैसे कि एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट। लिख लीजिए चाहे तो जल्दी जल्दी। एक्टिंग, डायरेक्टिंग, स्क्रिप्ट, राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड लिरिक्स। ये 2013 तक सिर्फ इतनी फील्ड में दिया जाता था। कौन कौन सी फील्ड थी? एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग और लिरिक्स। 2013 के बाद से इसको सिंगिंग में भी दिया जाने लगा। तो लिख लीजिए बिफोर 2013 इट वाज गिवन इन 4 फील्ड: एक्टिंग, डायरेक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड लिरिक्स। 2013 के बाद लिख दीजिएगा +1 सिंगिंग। ऑनरेरियम इज सेम 2 लाख रुपीज। 2019 का मिला था वहीदा रहमान को और इससे क्वेश्चन भी आया था। हाँ जी, आ गया ना। इसके बाद कहाँ? वो आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि वो करंट का टॉपिक है। उसको जब अपन अगर करंट की क्लासेस लेंगे तो उन सब में इंक्लूड करेंगे। आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं और
अलग से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा कबीर सम्मान। इंडियन पोएट्री के लिए दिया जाता है ये कबीर सम्मान, इंडियन पोएट्री के लिए दिया जाता है। ऑनरेरियम इज 3 लाख रुपीज। ऑनरेरियम इज 3 लाख रुपीज, 1986 से दिया जा रहा है। ऑनरेरियम इज 3 लाख रुपीज। जो अलग अलग ऑनरेरियम के हैं उसमें प्लीज स्टार लगा लीजिएगा, कैसे भी उसको डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा तुलसी सम्मान। नेक्स्ट इज तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान की फील्ड है ट्राइबल एंड ट्रेडिशनल आर्ट। तुलसी सम्मान किस लिए दिया जाता है? ट्राइबल एंड ट्रेडिशनल आर्ट। ऑनरेरियम इज 2 लाख रुपीज, 1983 से दिया जा रहा है ये। लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए इकबाल सम्मान। नेक्स्ट इज इकबाल सम्मान, 1986-87 से दिया जा रहा है इकबाल सम्मान। 1986-87 फील्ड क्या हो सकती है? उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर में दिया जाएगा। ऑनरेरियम वुड बी सेम 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट रहेगा देवी अहिल्या अवार्ड या देवी अहिल्याबाई सम्मान। देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996-97 से दिया जा रहा है। फीमेल आर्टिस्ट, फीमेल ट्राइबल आर्टिस्ट, फीमेल ट्राइबल आर्टिस्ट, ऐसी फीमेल्स जो कि किस में पायोनियर हैं? ट्राइबल आर्ट में पायोनियर हैं, उनको दिया जाता है। कौन सा सम्मान है ये? देवी अहिल्या। ऑनरेरियम वुड बी सेम 2 लाख रुपीज। ट्राइबल आर्ट है ना, ट्राइबल आर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ पेंटिंग या ड्राइंग होंगी। ट्राइबल आर्ट में सब कुछ आएगा, सिंगिंग भी आएगी। सिंगिंग इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ आर्ट, ठीक है। तो अगर ट्राइबल सॉन्ग से एसोसिएटेड भी है तो भी उसमें कबीर देवी अहिल्या अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट मिला था किसको? तीजन बाई को। पहला इंपॉर्टेंट है, तीजन बाई को दिया गया था पंडवानी सॉन्ग्स के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। पीएससी आपसे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि फर्स्ट किसको मिला था, या फिर आपसे पूछ सकता है लेटेस्ट किसको मिला है। तो फर्स्ट और लेटेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट लिखिए मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, हिंदी लिटरेचर पोएट्री। मैथिली शरण गुप्त सम्मान इज फॉर हिंदी लिटरेचर एंड पोएट्री। 1987-88 1987-88 ऑनरेरियम इज सेम 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट लिखिए शरद जोशी। शरद जोशी, शरद जोशी और प्रभाष जोशी में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बहुत डिफरेंट हैं, है ना। शरद जोशी जो दिया जाता है वो ऐसे राइटिंग, हिंदी एंड सटायर। सटायर मैंने आपको बताया था क्या होता है? सरकाज़म, कटाक्ष या व्यंग। शरद जोशी सम्मान जो है वो व्यंग के लिए दिया जाता है, हिंदी सटायर एंड ऐसे राइटिंग। 1992-93 से ये कमेंस्ड हुआ था। 1992-93 ऑनरेरियम इज सेम 2 लाख रुपीज। ऑनरेरियम इज सेम 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट लिखिए कुमार गंधर्व।
कुमार गंधर्व 1992-93 कमेंसमेंट ईयर। कुमार गंधर्व 1992-93 ये दिया जाता है क्लासिकल म्यूजिक में। इसका ऑनरेरियम है 1.51 लाख 1,51,000 रुपीज 1,51,000 रुपीज। ठीक है, 1.51 लाख भी लिख सकते हो, है ना। 1,51,000 अलग सा अमाउंट है, अलग सा ऑनरेरियम है, इसलिए हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट लिखें चंद्रशेखर सम्मान। चंद्रशेखर सम्मान 2006-2007 से कमेंस्ड है। जैसा कि नाम है, सोशल वर्क या पेट्रियोटिज्म के लिए दिया जाता है। सोशल वर्क एंड पेट्रियोटिज्म। अमाउंट इज सेम 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट लिखिएगा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती सम्मान फीमेल्स को दिया जाता है। फीमेल क्रिएटिविटी एंड लीडरशिप। जो फीमेल से एसोसिएटेड हैं उनको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये वाला हो गया एक रानी दुर्गावती और एक देवी अहिल्या, ये स्पेशली फीमेल्स को दिए जाते हैं, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। रानी दुर्गावती फीमेल क्रिएटिविटी एंड लीडरशिप, ऑनरेरियम इज 2 लाख रुपीज। ये दिया जा रहा है कौन सा, रानी दुर्गावती नहीं है ये वाली इंफॉर्मेशन। 2008 तांत्या भील अगेन 2007-2008 तांत्या भील। लास्ट ईयर नाम पूछा था तांत्या भील का, क्या था? तुंद्रा। तांत्या तो गलत था, है ना। नेक्स्ट लिखिए तांत्या भील 2007-8 से दिया जा रहा है ये अवार्ड। ट्राइबल यंग आर्टिस्ट को दिया जाता है या फिर यंग ट्राइबल पर्सन्स को दिया जाता है बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में, एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड। तांत्या भील याद रखिएगा, क्योंकि स्पेशली किसको दिया जाता है, सिर्फ ट्राइबल पर्सन्स को दिया जाता है। ये अलग अलग पायोनियर फील्ड में, एजुकेशन से रिलेटेड भी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी, या कोई भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी ट्राइबल पर्सन होंगे उनको कौन सा अवार्ड मिलेगा? तांत्या भील। ऑनरेरियम कितना है? 1 लाख रुपीज, इसलिए अलग है ना। नेक्स्ट लिखिए ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा नाम पता है आपको? ठक्कर बप्पा है ना। 2008 से दिया जा रहा है। ठक्कर बप्पा सम्मान 2008 से दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने ट्राइबल अपलिफ्टमेंट में हेल्प करी हो। फील्ड लिख लीजिए ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। सेम इज द ऑनरेरियम 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट लिखिएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई सम्मान। वीरांगना लक्ष्मीबाई 2012 से दिया जा रहा है ये 2012। फील्ड है करेजियस वर्क के लिए दिया जाता है। फील्ड इज फॉर करेजियस वर्क, कोई भी साहसिक काम के लिए। ऑनरेरियम इज सेम 2 लाख रुपीज। पहला किसको दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। किसको दिया था पहला? बचेंद्री पाल को दिया गया था पहला। कौन है बचेंद्री पाल? नहीं, फर्स्ट इंडियन, नॉट पहली महिला में अगर आप काउंट करोगे फर्स्ट वुमेन वुड बी जुंको तबई, है ना, वो ओवरऑल फीमेल में। लेकिन फर्स्ट इंडियन फीमेल की जब बात की जाएगी तो कौन आएगा? बचेंद्री पाल आएगा। ईयर बता सकते हैं?
किस 1984 में चढ़ रहे हैं ये माउंट एवरेस्ट पर? नेक्स्ट लिखिए शिखर सम्मान। शिखर सम्मान स्टार लगा लीजिएगा, शिखर सम्मान इंपॉर्टेंट है, 1980 से दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश का कल्चर डिपार्टमेंट देता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑनरेरियम कितना है? गलत, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। ये 2012 से पहले सिर्फ 3 फील्ड्स में दिया जाता था, लिख लें। टिल 2012 इट वाज गिवन इन 3 फील्ड्स, लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट एंड प्लास्टिक आर्ट्स। लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड प्लास्टिक आर्ट्स। ललित कला, रूपंकर कला, प्लास्टिक आर्ट को शायद तक रूपंकर कहते हैं, शायद तक। 2012 के बाद ये दिया जाने लगा डांस, म्यूजिक, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, ड्रामा एंड रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मल्टीपल फील्ड्स हैं, बहुत सारे नाम मिलेंगे इसमें आपको कि किस किस को दिया है। 2021 की लिस्ट मैंने भेजी थी ग्रुप पे, है ना, शिखर सम्मान की भेजी थी मैंने, भेजी है, बहुत सारे लोगों के पास है। लास्ट लिख लीजिए प्रभास जोशी, गलत जवाब, दैट इज शरद जोशी। प्रभास जोशी इज फॉर मलखंब, प्रभास जोशी स्पोर्ट्स अवार्ड मलखंब। कमेंसमेंट कब से हुआ है इसका? 2013। ऑनरेरियम है 2 लाख रुपीज। फील्ड लिख लीजिएगा मलखंब। ऑनरेरियम हो चुका है इसका 2 लाख रुपीज। अगेन ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है बेसिकली। मलखंब में सीनियर प्लेयर्स, जूनियर प्लेयर्स और इसमें एक और 3 कैटेगरीज होती हैं। 2 लाख रुपीज़ होता है, एक का 1.5 लाख रुपए होता है और एक का शायद तक 50,000 या 1 लाख होता है। कंसोलिडेटेड जो मेन प्राइज होता है वो 2 लाख रुपीज़ का होता है, ठीक है। बट याद रखिएगा 3 अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है ये मलखंब में भी, ये 3 अलग अलग प्लेयर्स की कैटेगरीज में दिया जाता है। क्लियर है अवार्ड्स? नेक्स्ट लिखिएगा फेलोशिप। फेलोशिप पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है लास्ट टू लास्ट पीएससी में। फेलोशिप और अवार्ड्स में क्या फर्क है? फेलोशिप और अवार्ड्स में क्या फर्क है? फेलोशिप आप कह सकते हो असिस्टेंस के लिए दी जा सकती है। अगर 2 साल का कोई एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कोई को अपना रिसर्च करना है तो उसको कंटिन्यूसली 2 साल के लिए फेलोशिप दी जाएगी। लेकिन जो ऑनरेरियम्स रहेंगे प्राइस के वो 1 टाइम रहेंगे, एक बार दिए जाएंगे और फिर ताउम्र के लिए वो क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, फिर कभी नहीं दिए जाएंगे। फेलोशिप आपको डिपेंड्स करता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए, उसके असिस्ट करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए क्या दी जाती है, फेलोशिप दी जाती है, ठीक है। ऐसी कुछ 7-8 फेलोशिप हैं जो कि अलग अलग फील्ड्स में दी जाती हैं, उनके नाम इंपॉर्टेंट हैं। पैसे कितने दिए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पैसे का इसमें कोई खास बताया भी नहीं गया है। एसोसिएट क्या है? फील्ड। कौन सी फेलोशिप किस फील्ड से एसोसिएटेड है वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट टू लास्ट ईयर मध्य प्रदेश पीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें उसने पूछा था अमृता शेरगिल किस फेलोशिप किस फील्ड के लिए दी जाती है, ठीक है, लिख लें। फेलोशिप मेन हेडिंग होगी और फेलोशिप के अंदर में लिखिएगा बुलेट डाल के 1 2 3 4 करके सारी फेलोशिप्स। पहले लिखिए राजेंद्र माथुर फेलोशिप, सिर्फ फेलोशिप लिखनी है और उनके नाम लिखने हैं फील्ड में। राजेंद्र माथुर फेलोशिप, फील्ड क्या है? जर्नलिज्म। फील्ड इज जर्नलिज्म। अमृता शेरगिल फेलोशिप, ललित कला। उस्ताद अलाउद्दीन फेलोशिप, किससे एसोसिएटेड है उस्ताद अलाउद्दीन?
म्यूजिक की फील्ड में दी जाती है। अलाउद्दीन फेलोशिप, अलाउद्दीन खान फेलोशिप। नेक्स्ट लिखिएगा मुक्तिबोध, नेक्स्ट इज मुक्तिबोध फेलोशिप। लिटरेचर, चक्रधर फेलोशिप। ट्राइबल आर्ट, हो सकता है चक्रधर आ जाए इस बार, बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि। कुमार गंधर्व, क्लासिकल म्यूजिक। श्रीकांत वर्मा फेलोशिप, यह भी इंपॉर्टेंट है। श्रीकांत वर्मा फेलोशिप दी जाती है कोई भी ऐसे ट्रांसलेशन जिसको हिंदी में किया हो फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी ट्रांसलेशन जो फॉरेन लैंग्वेज टू हिंदी लैंग्वेज में किया गया हो, उसके लिए क्या किया, कौन सी फेलोशिप दी जाती है? श्रीकांत वर्मा फेलोशिप। लास्ट लिख लीजिए इंदिरा गांधी फेलोशिप। इसकी फील्ड है यंग साइंटिस्ट फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च। यंग साइंटिस्ट फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च। एनवायरमेंटल रिसर्च के लिए कौन सी फेलोशिप दी जाती है? इंदिरा गांधी फेलोशिप। ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपका एक ना एक क्वेश्चन जो है वो बना सकती है ना। जैसे फेलोशिप पे एक क्वेश्चन आया है, बहुत छोटे से हो सकता है, तो प्रॉब्ली इट माइट बी ऐसा हो सकता है कि अगले कोई भी पेपर में आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि ये फेलोशिप किस चीज़ से एसोसिएटेड है। बताएं, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कल्चरल फेस्टिवल्स। कल्चरल फेस्टिवल से एक क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट है जो कि आपको कंफ्यूज करेगा। सबसे ज्यादा कल्चरल फेस्टिवल किस जगह पे होंगे? भोपाल। ठीक है, ये आपका बाय डिफॉल्ट एक थंब रूल हो सकता है, आंसर हो सकता है कि अगर आपको कोई भी फेस्टिवल ना पता हो कहाँ पे है तो आप क्या टिक कर सकते हो? भोपाल। ठीक है, उसके बाद होंगे इंदौर में। लिखिए भोपाल में कौन कौन से कल्चरल फेस्टिवल होते हैं। भोपाल उत्सव, सिर्फ नाम लिखने हैं आपको। भोपाल उत्सव, ध्रुपद संगीत, ध्रुपद संगीत समारोह। भोपाल उत्सव, ध्रुपद संगीत समारोह। दुर्लभ वाद्य वादन समारोह, क्या होता है ये दुर्लभ वाद्य वादन समारोह? रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अभी लिखा था आपने। और रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कौन सी फेलोशिप वो दी जाती है, अवार्ड दिया जाता है? शिखर सम्मान ऐड किया था 2012 के बाद से। वादन, रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही लिख लीजिए, रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समारोह। राष्ट्रीय रामलीला समारोह, ये सारे भोपाल के हैं। राष्ट्रीय रामलीला समारोह। मध्य प्रदेश पर्व, मध्य प्रदेश पर्व। नेक्स्ट लिखिए लोक रंग समारोह। आपने मध्य प्रदेश पर्व कहां पे लिखा है? और मध्य प्रदेश उत्सव न्यू दिल्ली। ये कंफ्यूज करता है। अगर आपको मध्य प्रदेश उत्सव आया है तो आप हमेशा कहां टिक करोगे? न्यू दिल्ली। उत्सव जो रहेगा वो मध्य प्रदेश का कहां मनाया जाएगा? न्यू दिल्ली में। लेकिन पर्व कहां मनाया जाएगा? भोपाल में। तो उसी के नीचे नोट डाल के लिख लीजिए अलग से, मध्य प्रदेश उत्सव इज बीन सेलिब्रेटेड या फिर ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू दिल्ली एवरी ईयर। ठीक है, एमपी के हो गए पूरे। नेक्स्ट लिखिए इंदौर, मालवा उत्सव। मालवा उत्सव। ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल कहां ऑर्गेनाइज किया जाता है? इंदौर।
आमिर खान समारोह, हाँ आमिर खान समारोह, सेम इंदौर। चक्रधर समारोह, सेम इंदौर। नेक्स्ट लिखिए ग्वालियर, अगर आपको आएगा कि मालवा उत्सव और कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो मालवा के दो प्रोमिनेंट रीजन रहेंगे, इंदौर और उज्जैन। उज्जैन में भी मनाया जाएगा मालवा उत्सव एज वेल एज इंदौर में भी। ग्वालियर उत्सव ग्वालियर में मनाया जाएगा। इसके अलावा जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, जो पूछा जा सकता है, वो है तानसेन समारोह। किस जिले में, किस तहसील में रहेगा तानसेन समारोह? तहसील या गांव? बेहट, बेहट विलेज, BEHAT, बेहट विलेज ग्वालियर, तानसेन समारोह। इसके अलावा एक और प्रोमिनेंट समारोह है भावभूति, भावभूति समारोह। 3 लिख लिए ग्वालियर के आप लोगों ने, ग्वालियर, भावभूति और तानसेन। उज्जैन में भी एक प्रोमिनेंट है, मालवा उत्सव रहेगा। उसके अलावा कालिदास, कालिदास समारोह कहां होगा? उज्जैन में होगा। एक और प्रोमिनेंट है उज्जैन का टेपा समारोह, TEPA, टेपा। हाँ वो वैश्य टेकरी, वो तो जगह रहेगी, उज्जैन में है, कहीं पे भी हो जाए वैश्य। अब वैश्य टेकरी का नाम ले लिया तो प्रोमिनेंट बताइए फिर उसका किससे एसोसिएटेड है? श्रीदेवी कौन थी? अशोका की वाइफ थी। श्रीलंका, हाँ किसके? श्रीलंका के असिस्टेंट से। रिसेंट न्यूज़ है ये, हो सकता है करंट अफेयर्स आएगा तो उस पर कवर हो ही जाएगा हमारा ये सारा चीज़ है ना। स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो वैश्य टेकरी बोला जाता है किसको? उसी लोकेशन को जहाँ पे श्रीदेवी महादेवी जो कि अशोक की वाइफ थी, उनका एक स्तूप है, ठीक है। जबलपुर में 2 प्रोमिनेंट समारोह होते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान और भेड़ाघाट उत्सव। जबलपुर में 2 प्रोमिनेंट समारोह, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान और भेड़ाघाट उत्सव। खंडवा, निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव जो है वो शफल होता है 3 जगह पे, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर। इन 3 जगह ये सर्कुलेट होगा हर साल, एक साल के हिसाब से। निमाड़ उत्सव खंडवा में दिया जाता है। सेकंड, किशोर कुमार सम्मान, वो किशोर कुमार समारोह में दिया जाता है। किशोर कुमार समारोह। और एक माखनलाल चतुर्वेदी समारोह भी है, ये भी खंडवा में होता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मत करवा देना? होशंगाबाद में मत करवा देना, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए होशंगाबाद दिया होगा। खंडवा लिखा है रोहित, क्या लिखा है उसमें? होशंगाबाद लिखा है। खंडवा में होता है ना। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, किशोर कुमार समारोह और निमाड़ उत्सव, ये तीनों कहाँ होते हैं? खंडवा में। इसके अलावा कुछ सिंगल हैं जो कि अलग अलग जगह पे होते हैं। ये तो मल्टीपल्स थे, एक जगह पे जो 2-2, 3-3 हो रहे हैं। अब जो सिंगल एक जगह पे एक समारोह हो रहे हैं, उनके बारे में लिख लीजिए। चाहे तो लिख सकते हैं अदर कल्चरल फेस्टिवल्स। बहुत सारे आप वैसे ही गैस कर सकते हो, जैसे कि अलाउद्दीन खान समारोह, मैहर, अलाउद्दीन खान समारोह मैहर। तुलसी उत्सव चित्रकूट। पद्माकर समारोह सागर। ओरछा उत्सव ओरछा। पचमढ़ी उत्सव पचमढ़ी होशंगाबाद। बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन क्या है इनका? पेन नेम।
बालकृष्ण शर्मा, नवीन, शाजापुर। बुंदेली समारोह, बुंदेली, छतरपुर। और खजुराहो डांस फेस्टिवल, छतरपुर, खजुराहो। कौन करवाता है खजुराहो डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कला परिषद, मध्य प्रदेश कला परिषद जो है वो करवाती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, टूम्स। टूम्स या मोज़ोलिम्स, ठीक है। प्रोमिनेंट टूम्स बहुत सारी आपको पता होंगे ऑलरेडी, कौन सी कहां पे है। जिसमें अपन शुरू करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टूम से। किसकी है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी टूम? गलत, तानसेन। कहां पे है तानसेन की टूम या मकबरा? ग्वालियर। एरिया क्या है इसका? गलत, 55 मीटर स्क्वायर। तानसेन मेन हेडिंग होगी आपकी टूम। बस आपको दो चीजें लिखनी है, टूम किसकी है और लोकेशन क्या है। कुछ भी प्रोमिनेंट होगा तो उसको मैं अलग से एक लाइन में लिखवा दूंगा। फर्स्ट लिखिए तानसेन। तानसेन की सबसे बड़ी टूम है पूरे एमपी में, ग्वालियर में है और इसकी एरिया है 55 मीटर स्क्वायर। तानसेन के ही बाजू में किसकी है? उनके गुरु मोहम्मद गौस। सेम लोकेशन ग्वालियर। कौन बनवा रहा है मोहम्मद गौस की कब्र? अकबर। अकबर मतलब ऑर्डर दिया है, मतलब अकबर नहीं बनवाई है। नेक्स्ट लिखिए सांख्या राजे सिंधिया। बताते जाइए लोकेशन कहां पे हो सकती है। शिवपुरी। सांख्या राजे सिंधिया, शिवपुरी। नेक्स्ट रानी दुर्गावती, जबलपुर। अवंतीबाई नहीं पूछा, रानी दुर्गावती, जबलपुर। इस मोर स्पेसिफिक अगर जाना है तो बरेला गांव, बरेला विलेज, जबलपुर। नेक्स्ट बताइए रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर। और इसके साथ में किनकी है? झलकरी बाई। कौन थी? अंगरक्षक। नाम क्या है इसका, इस जगह का जहां पे रानी लक्ष्मीबाई की टूम है? उस जगह को क्या कहते हैं? उसको फूलबाग। लिख लीजिए फूलबाग। पेशवा बाजीराव और स्पेसिफिक रावरखेड़ी। रावरखेड़ी, खरगोन। नवाब हसन सिद्दीकी, भोपाल। नेक्स्ट लिखिएगा रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई कहां पे है? मंडला। और इनके साथ किसकी है? गिरधारी बाई। ये इनकी अंगरक्षक थी। ना उनकी नहीं लगाएंगे ना, लेकिन आजू बाजू कब्र। हाँ। नेक्स्ट लिखिए बैजू बावरा। क्वेश्चन आया था ये पीएससी के उसमें टेस्ट सीरीज में पूछा गया ये वाला। बैजू बावरा की कहां पे है? चंदेरी, अशोकनगर। बैजू बावरा इज एट चंदेरी, अशोकनगर। मत्स्येंद्र पीर, उज्जैन। मत्स्येंद्र पीर की मजार कहां पे है? टूम कहां पे है? उज्जैन में। नेक्स्ट लिखिए भीमा नायक मेमोरियल, बड़वानी। भीमा नायक मेमोरियल। तात्या भील मेमोरियल, खंडवा।
तांत्या भील मेमोरियल इज एट खंडवा। कंफ्यूज मत होना तांत्या भील और तांत्या टोपे में। तांत्या टोपे का कहां पे है मेमोरियल? शिवपुरी में है। देवी अहिल्या मेमोरियल इंदौर। देवी अहिल्या मेमोरियल इज एट इंदौर। शौर्य स्मारक भोपाल। हुशंग शाह मांडू। इनिशियल टूम ऑफ मुमताज महल बुरहानपुर, लेटर शिफ्टेड टू आगरा। इनिशियल टूम कहां पे थी? बुरहानपुर में, या कह सकते हो डेथ जो हो रही है वो कहां हो रही है? बुरहानपुर में। नेक्स्ट लिखें दौलत खान लोधी बुरहानपुर। लिखे कान्हा बाबा। प्लीज कान्हा बाबा की मजार वहां नहीं है जहां कान्हा बाबा का मेला लगता है। मेला कहां लगता है? सोडलपुर। और मजार है होशंगाबाद। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए फोर्ट्स, किले। बहुत सारे प्रोमिनेंट किले पता है आपको, उनका कुछ प्रोमिनेंस होगा तो मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे कि ग्वालियर फोर्ट कहां पे है? कौन बनवा रहा है? ईयर 525 एडी। ठीक है, किसको कमेमोरेट करने के लिए? संत गालब। दो टाइटल भी मिले हैं इसको, जिब्राल्टर और दूसरा जेम ऑफ अ फोर्ट। लिख लें, मेन हेडिंग डाल दीजिए ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट के आगे ये सारी चीजें एक एक डैश करके एक एक बुलेट्स में लिखते जाइएगा। बिल्ट बाय सूरज सेन, ईयर है 525 एडी। इसको कैप्शन दिया गया है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्यों बोला जाता है? इम्पर्जनेबल, है ना। और उसके बाद जेम ऑफ अ फोर्ट। दो प्रोमिनेंस बताइए इस फोर्ट के। नहीं, ये तो प्रोमिनेंट प्लेसेस हो गई। इसके अलावा, इस प्लेसेस के अलावा अगर आपसे पूछा जाए क्या ज्यादा प्रोमिनेंट था, तो शिवाजी को कैप्चर किया गया था औरंगजेब ने इसमें यहाँ पे। और शिवाजी के अलावा यहाँ पे क्या प्रोमिनेंस है? एक और, गुरु हरगोविंद जो है, गुरु हरगोविंद को यहाँ पे कैप्चर किया गया था जहांगीर के टाइम पे। और जहांगीर के ही टाइम पे हरगोविंद को रिलीज किया गया था। रिलीज किया गया था किस ओकेजन पे? दिवाली के ओकेजन पे रिलीज किया गया था। इस वजह से इसको बंदी छोड़ दिवस बोला जाता है, जब उनको छोड़ा गया। और उनके कमेमोरेशन में यहाँ पे एक गुरुद्वारा बनवाए गए जिसका नाम है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। दिवस उन दिवाली के टाइम पे छोड़ा गया था, तो दिवाली के टाइम पे ही यहाँ पे क्या होता है? एक मेला लगता है जहाँ, जिसको बंदी छोड़ दिवस बोलते हैं, दिवाली के पहले। और फिर वहां पे उनको ही कमेमोरेट करने के लिए क्या करवा दिया गया? एक गुरुद्वारा बना दी गई जिसका नाम क्या रखा? दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। हाँ, अंदर ही है, उनकी विसिनिटी में ही है। ठीक है, पेपर में आया था इस बार बहुत बड़ा आर्टिकल दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे का, दूसरे नंबर पेज पे। एकदम आधा पेज कवर था उस आर्टिकल से। इसलिए मोस्ट प्रोमिनेंटली आपसे पूछा जा सकता है कि दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहाँ है, या फिर किस गुरु से एसोसिएटेड है, या फिर वो जो त्यौहार होता है वो किस फेस्टिवल में, इंडियन फेस्टिवल में मनाया जाता है। तो गुरु जो एसोसिएट है वो है हरगोविंद सिंह। ठीक है, उसके बाद दिवाली के ओकेजन पे होता है, जहांगीर के टाइम पे इनको पकड़ा गया था और उसके कमेमोरेशन में फिर ये वाली गुरुद्वारा बनाई गई थी। क्लियर है? ग्वालियर फोर्ट क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे तेली का मंदिर है एक। कौन बनवा रहे हैं तेली का मंदिर? मिहिर भोज। मिहिर भोज।
सहस्त्रबाहु का टेम्पल है, कौन बनवा रहा है सहस्त्रबाहु का टेम्पल? महिपाल। और एक जैनिज्म से एसोसिएटेड प्रोमिनेंट प्लेस है यहीं पे, नो आइडिया। आदिनाथ की आइडल है, एक टेम्पल है जिसमें आदिनाथ की एक आइडल है 17 मीटर का, लिख लीजिए। फुट हिल्स मतलब जब जहाँ पे ख़त्म होता है किला वहाँ पे ही जैन, छोटा सा जैन टेम्पल है जिसमें किसकी मूर्ति रखी गई है? आदिनाथ की। कुछ छूटा तो नहीं ग्वालियर से एसोसिएटेड? मानसिंह, कुछ प्रोमिनेंट गेट भी हैं इसमें, जैसे नहीं, ये पूरा जो है ये ग्वालियर फोर्ट के विसिनिटी में है। जो सहस्त्रबाहु का मंदिर है वो अंदर है, इसमें चतुर्भुज टेम्पल है, तेली का मंदिर है ना, मान मंदिर है, गुजरी मंदिर है, गुजरी महल है। कुछ प्रोमिनेंट गेट्स भी हैं इसमें। गेट मतलब दरवाजे, बहुत बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे और वो अलग अलग नाम से बनाए जाते थे, और उन दरवाजों के बाद उनका प्रोमिनेंट पैलेस आ जाता था, जो भी छोटे से, देखो फोर्ट मतलब किला, और उस किले में बहुत सारे पैलेसेस होंगे छोटे छोटे, है ना सबके। तो यहाँ पे आपको गुजरी महल मिल जाएगा, तो उसका गुजरी महल का गेट मिल जाएगा एक, तो एक गुजरी महल गेट है यहाँ पे। चतुर्भुज टेम्पल है तो चतुर्भुज गेट है यहाँ पे। तो ये प्रोमिनेंट गेट्स हैं। और लोकेशन साइट्स क्या क्या हैं प्रोमिनेंट? तेली का मंदिर है एक, सहस्त्रबाहु का टेम्पल है एक, ये दाताबंदी चोड़ गुरुद्वारा है, आदिनाथ की एक मूर्ति है। तो ये सारी चीज़ें आपको किससे एसोसिएट करेंगी? ग्वालियर फोर्ट से। गुजरी महल, गुजरी गेट, गुजरी महल गेट वो वहीं पे है, ठीक है। किससे एसोसिएटेड है ये? और मृगनैनी, और मृगनैनी है तो एक मानसिंह महल भी होगा। फिर मानसिंह किस डायनेस्टी के थे? तोमर डायनेस्टी के। गुजरी महल गेट लिख लीजिए। कुछ प्रोमिनेंट गेट हैं बड़े बड़े, लिखवा दूं क्या आपको? गुजरी महल गेट हो गया, हाथी पौड़ा गेट हो गया, हिंडोला गेट है। तो आपको हो सकता है, पता कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 गेट, 3 गेट्स के नाम दे दीजिए या 4 गेट के नाम दे दीजिए और बोलेगा ये गेट्स किस एक फोर्ट से एसोसिएटेड हैं। तो गुजरी महल गेट, आलमगीर गेट, हिंडोला गेट, चतुर्भुज गेट, हाथी पौड़ा गेट, ये सारे गेट एसोसिएटेड हैं। देखो अलग अलग फोर्ट में अलग अलग गेट्स होंगे। पता है ग्वालियर फोर्ट क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए धार फोर्ट। कौन बनवा रहा है धार फोर्ट? मोहम्मद बिन तुगलक। धार फोर्ट मोहम्मद बिन तुगलक। इस धार फोर्ट में एक शीश महल है। उस शीश महल का प्रोमिनेंस, धार फोर्ट के बाद लिख लीजिए शीश महल। उसी में उस शीश महल के आगे लिखिएगा पेशवा बाजीराव सेकंड वॉज बॉर्न। पेशवा बाजीराव सेकंड वॉज बॉर्न शीश महल में। क्यों उसको खरबूजा महल बोला जाता है? बिकॉज उसका जो डोम है या फिर शेप है वो कैसा है? मस्क मेलन की तरह है ना। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? खरबूजा महल बोला जाता है। ठीक है। धार फोर्ट सैंडस्टोन का बना हुआ है। सैंडस्टोन, मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। धार फोर्ट से आपने 4 इंफॉर्मेशन लिख ली। धार फोर्ट, सैंडस्टोन, शीश महल जहां पे पेशवा बाजीराव सेकंड बॉर्न हो रहे हैं, और लास्टली खरबूजा महल। खरबूजा महल का नाम मस्क मेलन पे पड़ा है क्योंकि उसका शेप कैसा है? मस्क मेलन जैसा है। नेक्स्ट लिखिए असीरगढ़ फोर्ट। असीरगढ़, असीरगढ़ का फोर्ट कहां पे है? बुरहानपुर। कौन बिल्ड करवा रहे हैं? आसाराम। आसाराम अहीर रूलर हैं ये एक, इसलिए असीरगढ़ नाम पड़ गया। अहीर से होते होते असीर हो गया वो। अहीर रूलर आसाराम, ASARAM। ठीक है। 1601
1601 असीरगढ़ फोर्ट को कौन कैप्चर कर रहा है? अकबर, कंसीडर्ड एज लास्ट विक्ट्री। असीरगढ़ फोर्ट कैप्चर्ड बाय अकबर इन 1601, लास्ट विक्ट्री है। और इसके अलावा एकमात्र प्रोमिनेंस कि यही वो फोर्ट है, इसलिए इसको जैसे बुरहानपुर पास को बोला जाता है ना गेटवे टू साउथ, इस फोर्ट को बोला जाता है की टू डेक्कन, की टू डेक्कन। की टू डेक्कन। नेक्स्ट बताइए गिरनौरगढ़, अरे भोपाल, भोपाल, गिरनौरगढ़, GIRNORGRTH, गिरनौरगढ़। महाराजा उदय वर्मन बनवा रहे हैं इस फोर्ट को। गिरनौरगढ़ फोर्ट सर बंद तो करो। गिरनौरगढ़ फोर्ट उदय वर्मन बनवा रहे हैं, भोपाल। और ये लेटर कैप्चर्ड बाय दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान कैप्चर कर लेगा और फिर भोपाल में क्या हो जाएगा? रूल हो जाएगा नवाब्स का। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? नेक्स्ट लिखिए चंदेरी फोर्ट। कौन बनवा रहा है चंदेरी फोर्ट? कीर्तिपाल। चंदेरी फोर्ट बिल्ट बाय राजा कीर्तिपाल। यहां पे कुछ प्रोमिनेंट चीजें हैं। एक नौखंडा महल है यहां पे, लिख लीजिए नौखंडा महल। और उसके अलावा एक खूनी दरवाजा है। चंदेरी फोर्ट, चंदेरी, अशोकनगर। एक नौखंडा महल है यहां पे, एक जौहर कुंड भी है। खूनी दरवाजा, नौखंडा, सतखंडा महल कि सतखंडा अकेला? लिखे नेक्स्ट बांधवगढ़ फोर्ट। बांधवगढ़ फोर्ट लोकेशन क्या है बांधवगढ़ फोर्ट की? उमरिया। बस इसमें एक विष्णु टेम्पल है वो प्रोमिनेंट है। बांधवगढ़ फोर्ट उमरिया, इट हैज अ विष्णु टेम्पल। हाँ। रायसेन फोर्ट कौन बनवा रहा है? राजा राज बसंती। रायसेन फोर्ट राजा राज बसंती। यहां पे एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। बादल महल है, बादल महल, राजमहल, रोहित महल, इत्रादार महल। यह पूछा जा सकता है इत्रादार महल कहां पर है, किस फोर्ट में है? तो रायसेन फोर्ट में है। नेक्स्ट लिखिए अजयगढ़ फोर्ट, पन्ना। कौन बनवा रहे हैं? राजा अजयपाल। अजयगढ़ फोर्ट बिल्ट बाय राजा अजयपाल। लोकेशन इज पन्ना। नेक्स्ट लिखिए ओरछा फोर्ट। किस लोकेशन पे आएगा ओरछा फोर्ट? निवाड़ी। कौन बनवा रहा है? वीर सिंह बुंदेला। यहां पे प्रोमिनेंट है एक जहांगीर महल। चतुर्भुज मंदिर भी है एक यहां पे। चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज टेम्पल
राम राजा टेम्पल और जहांगीर महल। राजा हरदौल टेम्पल भी है यहां पे एक। नेक्स्ट लिखे मंडला फोर्ट। लोकेशन क्या होगी? बनवा कौन रहा है? राजा नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह रानी दुर्गावती की कैपिटल हुआ करता था, है ना? और फिर किसने इन्वेड कर लिया था? अकबर ने। लिखे दतिया फोर्ट। लिख लें यहां पे सतखंडा महल। दतिया फोर्ट वीर सिंह बुंदेला। इसका सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है किसी को? दतिया फोर्ट का वो क्वेश्चन आपके लिए सबसे प्रोमिनेंट हो सकता है। इसके गेट पे एक चीज लिखी हुई है, जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन। लिख लें, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा दतिया फोर्ट, और दतिया फोर्ट के गेट पे, ऑन द गेट ऑफ दतिया फोर्ट a quote has been carved, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा वो कोट, जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन। ठीक है, जस्टिस इज अ जेम ऑफ क्राउन। और ये लिखवा कौन रहा है? नरेश भवानी सिंह। लिख लें, कार्व्ड आउट बाय नरेश भवानी सिंह। नेक्स्ट लिखिए मंदसौर फोर्ट। यस, मंदसौर फोर्ट। इसको दूसरा नाम क्या है इसका? दशपुर फोर्ट। मंदसौर का पुराना नाम दशपुर हुआ करता था, इसलिए इसका नाम क्या है? दशपुर फोर्ट। कौन बनवा रहा है इसको? हुशंग शाह गौरी। हुशंग शाह गौरी। यहां पे बहुत सारे गेट हैं, कोई काम के नहीं है। लास्ट लिखिए नरसिंहगढ़ फोर्ट। लोकेशन क्या है नरसिंहगढ़ फोर्ट की? नरसिंहगढ़ एट राजगढ़। और इसका एकमात्र प्रोमिनेंस है, इसको क्या बोला जाता है? कश्मीर एट मालवा या कश्मीर ए मालवा। लेकिन मेजर पार्ट जो अपन ने कवर कर लिया है, इससे एक्सपेक्टेड है आपके 20 अप्रॉक्स 10, 15, 20 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, जितना इतना इन संडेज के पास अपन ने कलेक्ट किया है मैटर। लास्ट संडे को पूरी हिस्ट्री चलेगी मध्य प्रदेश की, शुरू से लेके लास्ट तक, है ना? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एमपी, मिडीवियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। उसी में 1857 का रिवोल्ट भी आ जाएगा, सब कुछ उसी में कवर हो जाएगा, है ना?